आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों को इतिहास से संबंधित सामान्य ज्ञान बताने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर लिखे गए हैं। पहला प्रश्न है, भारत का इंडिया नाम किसने दिया था? इसका उत्तर देखिए, सबसे पहले भारत में यूनान के लोगों ने हमारे देश को इंडिया कहा था। हमारे देश का नाम इंडिया रखा था। दूसरा प्रश्न हमारा है, भारत को हिंदुस्तान नाम किसने दिया? तो इसका भी उत्तर हमने लिखा है इसमें। जो मध्यकाल के इतिहासकार थे, आपको पता है जो मध्यकाल है वो मुग़ल काल था। उसमें मुस्लिम इतिहासकार ज़्यादा हुआ करते थे। तो मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंदुस्तान नाम रखा हमारे देश का। भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? यानी जो हमारे भारत का प्राचीन इतिहास है वो 3 भागों में विभाजित है। पहला है प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास के कौन कौन से स्रोत हैं? इसका मतलब ये होता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है या कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हमें मुख्यतः 4 स्रोतों से मिलती है। और वो 4 स्रोत हमने यहाँ लिखे हैं। नंबर 1 में है धर्म ग्रंथ, नंबर 2 में है ऐतिहासिक ग्रंथ और नंबर 3 में है विदेशियों का विवरण और नंबर 4 में है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो पहली जानकारी हमें धार्मिक ग्रंथों से प्राप्त होती है। इसमें वेद आते हैं, पुराण आते हैं, स्मृतियाँ आती हैं, उपनिषद आते हैं। और दूसरी जानकारी हमें ऐतिहासिक ग्रंथों से मिलती है। जो इतिहासकारों ने, प्राचीन इतिहासकारों ने अपनी पुस्तकों को लिखा है, उनकी पुस्तकों से हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और तीसरे नंबर में है विदेशियों का विवरण। विदेश से जो भी इतिहासकार हमारे देश में आए, जो विदेशी यात्री हमारे देश में आए, उन्होंने हमारे देश की वर्तमान स्थिति का वर्णन किया। जिस समय वो यहाँ आए, यहाँ की दशा, यहाँ का समाज कैसा था, उसके बारे में उन्होंने यहाँ देखा और फिर अपनी लेखनी से लिपिबद्ध किया। और चौथा स्रोत जो हमारा है वो है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। जैसे ज़मीन के नीचे जब हमारी सभ्यताएं ख़त्म हुई तो ज़मीन के नीचे बहुत सारी वस्तुएं दब गईं। जब पुरातत्व विभाग इनकी खुदाई करवाता है तो अनेक प्राचीन वस्तुएं नीचे से प्राप्त होती हैं। उसको देख करके भी इतिहास लिखा जाता है। हमारे जो इतिहासकार हैं उसको देख करके भी इतिहास की रचना करते हैं। आज के टॉपिक में बस केवल 4 क्वेश्चन ही आपको बताएंगे। इतना आप लोग तैयार करके रखेंगे और इसको याद कर लीजिए। इतिहास का सामान्य ज्ञान जो होता है ये सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है।